Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ali Jevasani and I am conducting the course Media Branding. Before I begin with this session, I want you to go to the download link in the description below and download all the materials for today's session. So let's get going. Okay guys, this is session 7, Media Branding, and today our topic is brand activation. Today is Monday, 5th of October 2020. So we have discussed a lot of concepts of branding and brand as a process. Last class में हम लोगों ने जो है डिटेल में क्या कहते हैं ब्रांड आइडेंटिटी को भी देखा था और स्टेप्स ऑफ क्या कहते हैं ब्रांड इक्विटी की जो है वो स्टेप्स भी देखी थी कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी को भी हमने उसके ऊपर एक्सरसाइज भी की हमने So now is the right time where I should introduce to the concept of brand activation. So we've been discussing slightly about brand activation since the start of the session. थोड़ा बहुत हम examples और discussion कर रहे हैं आप लोग अपनी assignments में भी किसी ना किसी तरह इसको incorporate कर रहे हैं तो formally इसको आज हम discuss करते हैं तो सबसे पहले तो समझते हैं ब्रांड एक्टिवेशन होता क्या है क्यों होता है इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब चीजें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं तो एक सजेस्टेड डेफिनेशन है ब्रांड एक्टिवेशन की कि यूजिंग ब्रांड एक्टिवेशन वी क्रिएट एक्सपीरियंसेस नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंस देना है अपने किसको कंज्यूमर को एंड कन्वर्सेशन विद कंज्यूमर्स एक्सपीरियंस तो हम दे ही रहे हैं कंज्यूमर को और साथ में कंज्यूमर के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं नाउ रिमेंबर जो पुराने ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मीडियम्स हैं दोज आर कॉल्ड ATL above the line उसमें एडवर्टाइजिंग होती है उसमें मार्केटिंग होती है उसमें जो ब्रांड है वो ऑडियंस से बात कर रहा होता है लेकिन ऑडियंस अपना फीडबैक नहीं दे पाती बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द मीडियम तो एक्टिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है एक ऐसा प्रमोशनल टूल है स्ट्रेटजिस्ट के पास जिसमें ब्रांड जो है वो एक इस तरह का एक्सपीरियंस देता है अपनी ऑडियंस को अलॉन्ग विद दैट एक्सपीरियंस वो कन्वर्सेशन भी डेवलप करता है कंज्यूमर के साथ तो लास्ट क्लास में थोड़ा सा हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसमें कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी जो है वो इम्प्रूव होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब आप कंज्यूमर के साथ कन्वर्सेट करते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं और उनको अपने ब्रांड का एक्सपीरियंस देते हैं तो वो कम्युनिकेशन बहुत जो है फायदेमंद होती है ब्रांड के लिए अब ये जो एक्टिवेशन होती है दिस टेक्स प्लेस इन आइदर रियल वर्ल्ड में एक्टिवेशंस की एग्जांपल्स आप देख चुके हैं सच एज मॉल्स में एक्टिवेशंस होती हैं या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कैंपसेस में एक्टिवेशंस होती हैं पब्लिक पार्क्स में एक्टिवेशंस होती हैं और ईदर ऑन सोशल मीडिया दैट इज वर्चुअल और अ डिजिटल वर्ल्ड तो वर्चुअल और डिजिटल वर्ल्ड की भी एक्टिवेशन की एग्जांपल्स आप लोग देख रहे हैं उसके ऊपर टास्क भी कर चुके हैं तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देखते आ रहे हैं तो या तो रियल वर्ल्ड या सोशल मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड तो ये दो जगहों पर एक्टिवेशन होती है तो पॉइंट ये है डिस्कशन का कि एक्सपीरियंसेस और कन्वर्सेशन डेवलप करना कंज्यूमर्स के साथ आगे बढ़ते हैं ब्रांड को क्या जरूरत पड़ी है कि वो एक्टिवेशन करे उसके बगैर क्यों उसका गुजारा नहीं चल रहा ब्रांड सिर्फ एडवर्टाइज करे और एक्टिवेशन की तरफ ना जाए तो जरूरी नहीं है कि हर ब्रांड एक्टिवेशन की तरफ जाए लेकिन जो ब्रांड एक्टिवेशन के कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझते हैं वो एक्टिवेशन की तरफ जरूर जाते हैं बिकॉज इससे कम्युनिकेशन जो आपकी ऑडियंस के साथ डेवलप होती है वो एक बहुत बड़ा सोशल कैपिटल होता है ब्रांड के लिए तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो स्पीक्स टू कस्टमर्स का मतलब ये है कि कस्टमर्स से बात कर रही है दैट्स इट लेकिन ब्रांड एक्टिवेशन इज स्पीकिंग विथ कंज्यूमर्स के साथ बात करना और उनसे बात करना में फर्क है कि कंज्यूमर टू वे कम्युनिकेशन है यहाँ पे ब्रांड एक्टिवेशन स्पीक्स विथ कस्टमर्स और कंज्यूमर दैट इज यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन है कंज्यूमर भी आपसे बात करेगा ब्रांड भी कंज्यूमर से बात करेगा लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है उसमें कंज्यूमर जो है वो ब्रांड से वापस बात नहीं कर सकता उसके मीडियम्स कौन कौन से हम डिस्कस कर चुके हैं दैट इज
टीवी, रेडियो, प्रिंट, ओएच, ये सारे जो ट्रेडिशनल एटीएल एडवर्टाइजिंग के मीडियम्स हैं, उसमें कंज्यूमर अपना रिस्पॉन्स नहीं दे सकता ब्रांड को, क्योंकि उस मीडियम का नेचर ही ऐसा है। तो ब्रांड एक्टिवेशन के पास ये एज है कि कंज्यूमर और ब्रांड दोनों आपस में बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक इमेज है, वो एक्सप्लेन कर रहा है आपको कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती कैसे, कि कंज्यूमर सामने बैठे और जो ब्रांड है वो बोले जा रहा है, कंज्यूमर्स बस चुपचाप सुन रहे हैं, बोल ही नहीं सकते, दे डोंट हैव दैट ऑप्शन बिकॉज ऑफ दैट मीडियम कि वो कुछ अपना रिस्पॉन्स दे सकें, अपना फीडबैक दे सकें। तो एक ये चार्ट है पायरामिड का, इसके थ्रू हम बड़ा आसानी से समझ सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड एक्टिवेशन। तो दिस चार्ट एक्सप्लेन्स कि जो भी मार्केटिंग एफर्ट करता है ब्रांड, उसमें उस मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग एफर्ट जो भी ब्रांड करता है, उसमें 10% जो है उसकी कम्युनिकेशन को, जो ऑडियंस है वो 10% जो है वो रीड करती है उस कम्युनिकेशन को, 20% ऑडियंस जो है वो उसको सुनती है, 30% ऑडियंस जो है वो उसको देखती है उस कम्युनिकेशन को, 50% ऑडियंस उस पर रिस्पॉन्स देती है, हेयर एंड सी। तो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग क्या कहती है कि ट्रेडिशनल ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग इज अ विजुअल एंड वर्बल वेपन owned by marketing, which is all about marketing, making promises to consumers. तो ये वन वे कम्युनिकेशन है, इसमें कंज्यूमर फीडबैक या रिस्पॉन्स नहीं देता, ब्रांड बात करता है, कंज्यूमर सुनता है, ठीक है। लेकिन एक्टिवेशन जब स्टार्ट होती है तो वो क्या है, एक्टिवेशन मीन्स इन्वॉल्विंग एंड एंगेजिंग कंज्यूमर्स विद द ब्रांड, और when with activation the brand and the consumer share ownership, since consumers help to create the content. कंज्यूमर्स कैसे हेल्प करते हैं कंटेंट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि कंज्यूमर्स जब एक ब्रांड एक्टिवेशन प्लान करता है तो उस वक्त कंज्यूमर्स से वो कुछ करवाता है, वो कोई एक्टिविटी करवाता है, चाहे वो एक्टिविटी कोई क्विज हो, चाहे वो एक्टिविटी कोई पजल हो, चाहे वो एक्टिविटी कोई किसी जगह का नाम गेस करना हो, या वो एक्टिविटी कुछ ट्रेजर हंट बेस हो, या कुछ भी हो, एनी एक्टिविटी, इधर ऑन सोशल मीडिया सेल्फी पोस्ट करनी है, तो वो सब काम कंज्यूमर कर रहा होता है, वो एक्टिविटी कंज्यूमर कर रहा होता है, तो उससे वो कंटेंट डेवलप हो रहा होता है। या फिर वो ब्रांड ऐसे भी कर सकता है कि सिंगिंग कंपटीशन करा दे, तो भी कंटेंट डेवलप हो रहा होता है। इन एनी केस कंटेंट डेवलप होता है, और वो कंटेंट कंज्यूमर्स डेवलप कर रहे होते हैं, ब्रांड के लिए वो कंटेंट जो है वो सोशल कैपिटल होता है। तो एक्टिवेशन इस लाइन के नीचे शुरू होती है, जिसमें ब्रांड जो है कंज्यूमर को एक प्लेटफॉर्म देता है जिसमें कंज्यूमर कैन से और राइट समथिंग। when consumers can say they do a thing, while they're doing a thing they're sharing their experience simultaneously, or the 100% that is the most audience would actually get involved in the thing of doing the real thing. तो ब्रांड एक्टिवेशन इवेंट में जितने भी ब्रांड्स आते हैं, चाहे वो एडिबल प्रोडक्ट्स के ब्रांड हो या वो सर्विस रिलेटेड ब्रांड्स हो, वो कंज्यूमर से कोई एक्टिविटी करवाते हैं, चाहे वो उनका ब्रांड इस्तेमाल करवाना हो, उसकी पैकेजिंग को खोलना हो, या उसकी पैकेजिंग से कोई गेम करवाना हो, तो वो दैट all counts and do the real thing. So this is the thin line which explains the difference between traditional advertising and brand activation. And this also emphasizes on कि brand activation क्यों important है, क्यों different है, और क्यों जरूरी है to develop and make your uh, customer based brand equity more strong, और उसको ज्यादा improve कर सकते हो आप through brand activation. आगे बढ़ते हैं। So this is an example of brand activation. ये इमेज इस तरीके से एग्जाम्पल है। ये इससे पहले जो मैंने इमेज दिखाया था आपको, ये है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का, कोई रिप्रेजेंट करता है ये इमेज, कि ब्रांड बोले जा रहा है और कंज्यूमर सामने चुपचाप सुन रहे हैं, ठीक है। लाइक अ स्टोरी टेलर, एक बंदा स्टोरी सुना रहा हो तो आप चुपचाप सुन रहे हो, तो आप बीच में क्वेश्चन नहीं कर सकते स्टोरी। तो ये ब्रांड एक्टिवेशन है, जिसमें यू आस्क द कंज्यूमर्स टू डू अ थिंग, टू डू अ रियल थिंग। When they do a real thing, they get involved with the brand, they speak to the brand, they share their experiences with the other people who are not even there in that activation. तो ये चीज
बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है कंज्यूमर्स के लिए, और ब्रांड को फायदा ये होता है कि उसको बैठे बिठाए कंटेंट मिलना शुरू हो जाता है जो कि उसकी सोशल कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है. सो व्हेन वी एज पीपल पार्टिसिपेट, इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बिटवीन अस एंड द ब्रांड. जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, हम ओन करना स्टार्ट कर देते हैं उस ब्रांड को, बिकॉज इट मेक्स अस थिंक, फील एंड रिएक्ट. क्योंकि हम उस वक्त कुछ कर रहे होते हैं, ब्रांड हमसे कुछ करवा रहा होता है, कोई एक्टिविटी करवा रहा होता है, तो हम उस एक्टिविटी के ऊपर थिंक, फील एंड रिएक्ट करते हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट लिसनिंग एंड सीइंग, जो कि ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग में होता है कि आप सिर्फ देख रहे हो. टीवी अगर टीवी पे चल रहा है तो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, आप मुस्कुरा दोगे, दैट्स इट. बट योर फीडबैक और वट एवर यू थिंक इन साइड यू वुड नॉट बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रांड, बिकॉज मीडियम की नेचर ही ऐसी है. आगे बढ़ते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि ब्रांड एक्टिवेशन से सेल्स क्रिएट होती हैं, इंप्रूव होती हैं, क्या होता है? तो होती तो हैं सेल्स, इंप्रूव होती हैं, बट शॉर्ट टर्म के लिए जो है ये अप्रोच अच्छी नहीं है. इसको लॉन्ग टर्म के लिए हमें सोचना चाहिए. ब्रांड एक्टिवेशन से आप ये नहीं कर सकते कि उसी दिन उसी वक्त अगले हफ्ते में आपको सेल्स के रिजल्ट सामने नजर आने शुरू हो जाए. तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है. यू माइट वेट फॉर कपल ऑफ मंथ्स कि आपने एक एक्टिवेशन की, उसका रिस्पॉन्स, उसका जो है सेल्स पे इम्पैक्ट क्या आया उस एक्टिवेशन का. सो यू डोंट हैव टू थिंक शॉर्ट टर्म फॉर ब्रांड एक्टिवेशन के सेल्स के ऊपर जो रिजल्ट आने हैं. सो इफ यू ट्राइंग टू सेल अ बंच ऑफ चीप मोबाइल टेलीफोन सब्सक्रिप्शन, ये अप्रोच बिल्कुल ठीक नहीं है. एक्टिवेशन वाले दिन आप बेचना शुरू कर दो चीजें, या आप सर्टेन परसेंटेज ऑफ पे अपना सामान ब्रांड का बेचना शुरू कर दो. एक स्टोर में लेट सपोज एक बिस्किट का जो पैकेट है, वो अगर स्टोर किसी जनरल स्टोर से 30 रुपीज का मिलता है, तो आपने एक्टिवेशन वाले दिन 10 रुपए का बेचना शुरू कर दिया. दिस इज नॉट एक्टिवेशन. ये अप्रोच ठीक नहीं है, इसको एक्टिवेशन नहीं कहते. एक्टिवेशन होता है कि आपने एक्सपीरियंस देना है कंज्यूमर को, आपने उनको इनवाइट करना है टू डू एन एक्टिविटी, टू डू अ थिंग. So it's a long term investment, and that brand can build a fan base. उससे फैन बेस बनानी है आपने, ये नहीं मकसद पूरा करना कि उस दिन आपने 30 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच के जो है बस अपना सेल्स या लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट जो है वो फारिग करना है. ये तरीका सही नहीं होता है. आपने फैंस बना देना है उन ऑडियंस को अपना. तो इनडायरेक्ट सेल्स आपको नजर आएंगी इन कपल ऑफ मंथ्स, लॉन्ग टर्म. So many most loved brands in the world are good at activating their consumers. वो इतने बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, जैसे एग्जांपल्स दी हुई है नीचे, मैकडॉनल्ड, सैमसंग, IBM, कोक, होंडा, H&M, पेप्सी, ऑल दीज बिग ब्रांड्स, ये क्यों बिलीव करते हैं ब्रांड एक्टिवेशन में और अपने कंज्यूमर्स को एक्टिवेट क्यों करते हैं? बिकॉज दे नो कि इसका फायदा क्या है. इसका फायदा यही है कि कंज्यूमर से उनको कंटेंट मिलता है, कंज्यूमर उनके ब्रांड को ओन करना शुरू कर देता है, और उनका सोशल कैपिटल बढ़ता है इस तरह की एक्टिविटीज से. सो सबसे मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू क्रिएट अ गुड ब्रांड एक्टिवेशन कॉन्सेप्ट. तो ब्रांड एक्टिवेशन अब ऑब्वियसली पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क में भी, पाकिस्तान में भी इतनी सारी हो रही है, चाहे वो वर्चुअल हो या रियल वर्ल्ड में हो. तो एक नया कॉन्सेप्ट लाना इज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग. बट हम पुराने कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा फाइन ट्यून करके, मॉडिफाई करके, एक नई अप्रोच के साथ, एक नई प्रेजेंटेशन के साथ ला के एक्टिवेशन कर सकते हैं. बिकॉज कुछ चीजें तो लिमिटेड होती है ना, बेसिक चीजें, उसी के अराउंड कॉन्सेप्ट रिवॉल्व करते हैं एक्टिवेशन के. तो जो भी कॉन्सेप्ट हो आपका, जो भी प्लान कर रहे हो आप अपनी एक्टिवेशन के लिए, कॉन्सेप्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कंज्यूमर का दिल चाहे कि वो शेयर करे अपने फ्रेंड्स के साथ उस एक्टिविटी को, वाया सोशल मीडिया या वाया एनी अदर रियल वर्ल्ड मेथड. वो शेयर करे कि देखो मैं यहाँ इस इवेंट में गया था, या मैंने ये एक्टिविटी की थी, दिस इज माय वीडियो. उसका दिल चाहे कंज्यूमर का, आप ना कहो, वो खुद से उसका दिल चाहे उस एक्टिविटी को शेयर करने का, उसको चाहे सोशल मीडिया पे वो शेयर करे या वो किसी और मेथड से अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करे उस एक्टिविटी को, या वो उस एक्टिवेशन में जो उसकी पिक्चर्स हैं या जो वीडियोस हैं या जो भी कंटेंट डेवलप हुआ है उस दिन, वो उसको शेयर करे खुद से. इतना अच्छा होना चाहिए आइडिया.
अगर वो क्रेडिबिलिटी लैक करेगा आपका आइडिया, तो इमीडिएट फेलियर होगा। ऐसे एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास, वो हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे जब हम सिर्फ प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे होंगे आफ्टर मिड टर्म। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इज द कॉन्सेप्ट एक्टिवेटेबल? सबसे पहला क्वेश्चन, एज ए स्ट्रेटेजिस्ट, एज ए ब्रांड एक्टिवेशन मैनेजर, आपने सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से ये करना है और अपनी टीम से ये करना है कि इज द कॉन्सेप्ट एक्टिवेटेबल? एक्टिवेट किया भी जा सकता है? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट उठा के ले आए जिसकी एक्टिवेट करने के लिए आपको जो है नासा वालों की हेल्प चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए। एक प्रैक्टिकल आइडिया होना चाहिए आपका, जो कि आपकी कंट्री में, आपकी इन्वायरमेंट में एक्टिवेटेबल हो। विल इट मेक मी टेक एक्शन? ये कंज्यूमर के एंड से क्वेश्चन है कि कंज्यूमर का दिल चाहेगा वो उस पर एक्शन लेने का, जो आपका आइडिया है। तो उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च कैसे करोगे? एथनोग्राफी से करोगे, या फिर गूगल क्वेश्चन है, जो ट्रेडिशनल रिसर्च मेथड है। आप पढ़ चुके हो मुझसे एडवर्टाइजिंग के कोर्स में, ट्रेडिशनल रिसर्च मेथड्स हो गए, या एथनोग्राफी जो मॉडर्न रिसर्च मेथड है, जो इन डेप्थ रिसर्च होती है एथनोग्राफी से, वो करोगे। उससे आइडिया होगा आपको कि कंज्यूमर का दिल चाह भी रहा है इस आइडिया को। अगर ये आइडिया आप प्रेजेंट करो तो उसको एक्टिवेट करने का, कंज्यूमर का एक्शन लेने का दिल चाह रहा है आपके आइडिया में। ये आपको रिसर्च है। और पहला सवाल है, इज द कॉन्सेप्ट एक्टिवेटेबल? ये आपने अपनी टीम के साथ डिस्कस करना है। रेलेवेंस फॉर कंज्यूमर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो कंज्यूमर की पर्सनैलिटी से रिलेट करे, उसकी कंज्यूमर की जो इंटरेस्ट हैं, जो उसकी हॉबीज हैं, जो उसका जो कंज्यूमर प्रोफाइल है, उससे रिलेट करें, रेलेवेंस हो उस आइडिया में। तो कंज्यूमर के एंड से आपको सवाल करने हैं, ये भी रिसर्च से पता चलेगा आपको। हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस फॉर मी? ये कंज्यूमर के एंड से क्वेश्चन है। ये आइडिया एक्टिवेट करना है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं? इज इट समथिंग आई फाइंड इंटरेस्टिंग? कंज्यूमर को इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं? डू आई हैव समथिंग टू से? does it connect with me emotionally? That is very important. Last part जो है, does it connect with me emotionally? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल कनेक्शन एक बार डेवलप कर लिया आपने अपने ब्रांड एक्टिवेशन के कॉन्सेप्ट में, तो वो आप समझ लें आपने राइट ब्रेन को ट्रिगर कर दिया, एक्टिवेट कर दिया है ह्यूमन के। अब वो लेफ्ट ब्रेन एक्शन लेगा टू बिकम अ प्योर फैन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ब्रांड। तो इसकी भी बड़ी एग्जांपल्स हैं पास्ट में जो हमारे डिफरेंट इवेंट्स में हुई हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल नॉरस एक इवेंट में था हमारे पास, ब्रांड एक्टिवेशन इवेंट में। तो नॉरस की जो टीम थी, जो हमारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने क्या किया था कि जो आपने जो है अपने जो फादर है उनके साथ सेल्फी लेके पोस्ट करनी, तो वो बड़ा इमोशनल कनेक्शन होता है। बाप बेटे का या बाप बेटी का बड़ा इमोशनल कनेक्शन होता है। उसकी सेल्फीज पोस्ट करनी थी। तो यू नो ऑलवेज थिंक ऑफ एन आइडिया जिसके अंदर थोड़ा सा इमोशनल एलिमेंट भी हो। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू फॉर कंज्यूमर्स, रेलेवेंस फॉर कंज्यूमर्स और वैल्यू फॉर कंज्यूमर्स में फर्क है। रेलेवेंस मतलब कैसे रिलेट करता है कंज्यूमर के इंटरेस्ट से, वैल्यू मतलब फायदा क्या है कंज्यूमर को। ठीक है, तो व्हाट्स द रिटर्न ऑन पार्टिसिपेशन? कंज्यूमर अपने आप से सवाल करेगा कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं आपकी एक्टिविटी में, मुझे क्या फायदा है इसमें? ये इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। व्हाट डू आई गेट आउट ऑफ इट? मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिलेगा? एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि भाई मैं अपना टाइम दूं, मुझे क्या मिलेगा? व्हाट्स द रिवॉर्ड? तोहफा क्या दे रहे हो आप, रिवॉर्ड क्या दे रहे हो, गिव अवे क्या है आपके पास? तो ये 3 क्वेश्चंस आपने कंज्यूमर के एंड से अपने आप से करने हैं, सो दैट you should have a proper strategy behind all these 3 questions. Next, the value is not just a question of money or prizes. Value का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपने पैसे बांटने या प्राइज बांटने। सोशल कैपिटल होना चाहिए आपकी एक्टिवेशन के आइडिया में। ऐसा सोशल कैपिटल जो कंज्यूमर का दिल चाहे कि वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को दिखाए आपकी एक्टिवेशन में पार्ट लेने के बाद। आइडेंटिटी क्रिएट करें आप अपने ब्रांड की थ्रू दैट सोशल कैपिटल। कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो आपकी एक्टिविटी में, कोई नॉलेजेबल बात हो आपकी एक्टिविटी के आइडिया में। द टाइम द कंज्यूमर इन्वेस्ट मस्ट कॉरेस्पॉन्ड टू द कंज्यूमर गेट बैक। कंज्यूमर एक टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। आजकल के दौर में किसी का टाइम निकाल लेना आपकी किसी भी एक्टिविटी के लिए या आपकी किसी भी
इवेंट के लिए किसी इंसान का टाइम निकाल लेना आपके लिए बड़ी बात हो जाती है। पैसे तो बहुत बात की बात आती है, टाइम निकाल लेना बहुत बड़ी बात है। तो कंज्यूमर क्यों टाइम निकाले भाई, 1 घंटा 2 घंटा या वट एवर टाइम इज रिक्वायर्ड, वो कंज्यूमर क्यों निकाले आपके लिए, उसको क्या मिल रहा है इन रिटर्न, ये इसका आंसर आपके पास बड़ा अच्छे से होना चाहिए। प्राइजेस जो है वो सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। रिवॉर्ड्स और प्राइजेस और गिव अवेज ये जो होते हैं, जो हम एक्टिवेशन में कर रहे हैं, मग्स दे रहे हैं, की चेन्स दे रहे हैं, टी शर्ट्स दे रहे हैं, और इस तरह की जितनी भी गिव अवेज दे रहे हैं, ये सिर्फ कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं कि हाँ एक एक्टिवेशन हो रही है, लेकिन ये वजह नहीं होती कि एक्टिवेशन का आइडिया इन टी शर्ट्स और मग्स के अराउंड रिवॉल्व नहीं करना चाहिए कि भाई सिर्फ मग्स और टी शर्ट्स लेने के लिए लोग आए आपके एक्टिवेशन में पार्ट लें। दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग आइडिया। दिस मीन्स तो आपका आइडिया स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब आपके एक्टिविटी इतनी इंटरेस्टिंग होगी कि लोग चाहें कि यार मग मिले नहीं मिले, टी शर्ट मिले नहीं मिले, ये काम करना है, इस एक्टिविटी में पार्ट लेना है। इसकी डिटेल में हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जितने भी इवेंट्स हुए हमारे, उसमें सक्सेस स्टोरीज भी डिस्कस करेंगे, उसमें फेलियर्स भी डिस्कस करेंगे, और ये सारी बातें आपको हर इवेंट जितने हमारे हो चुके हैं पास में, जितने ब्रांड्स ने सक्सेसफुल एक्टिवेशन की है टीम्स ने, और जिनका फेलियर हुआ था, वो सब चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो आपको इसका डिटेल आइडिया हो जाएगा कि वीक कॉन्सेप्ट क्या होता है और एक सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो पास में कुछ इवेंट्स हमारे यहाँ ऐसे भी हुए हैं जिसमें गिव अवे पीछे छोड़ के कंज्यूमर्स ने सिर्फ ये कोशिश की है कि यार हमें करना है। इस तरह की भी एक्टिविटीज प्लान की है स्टूडेंट्स ने। आगे बढ़ते हैं। तो हमने दो चीजें अभी डिस्कस की, रेलेवेंस फॉर कंज्यूमर्स एंड वैल्यू फॉर कंज्यूमर्स। तो अब डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज इक्वल टू वैल्यू प्लस रेलेवेंस। वैल्यू हमने यहाँ डिस्कस की, रेलेवेंस हमने यहाँ डिस्कस की। अब डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन दोनों का सम होता है इफ यू टोटल देम। तो डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज सम ऑफ रेलेवेंस एंड वैल्यू। Degree of involvement is basically the time consumer is willing to use, interact with the brand. Time is very important. बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि कोई आपकी एक्टिविटी के लिए टाइम क्यों निकाले इतने बिजी दौर में, अपने बिजी स्केड्यूल से आपकी एक्टिविटी के लिए टाइम क्यों निकाले? तो वो तभी निकालेगा जब उसको वैल्यू और रेलेवेंस कंज्यूमर को नजर आएगी उस एक्टिविटी में। इन शॉर्ट, उस एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि उसकी वैल्यू और रेलेवेंस ऑटोमेटिकली कंज्यूमर को नजर आए, तो वो उसकी डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी आपकी एक्टिवेशन में, आपकी एक्टिवेशन आइडिया में। आगे बढ़ते हैं। सिंपैथी। अब सिंपैथी क्या है? इफ वी आस्क फॉर समथिंग फ्रॉम कंज्यूमर्स, ठीक है, वी नीड टू बी विलिंग टू गिव देम समथिंग बैक। गिव एंड टेक। इट्स देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। गिव एंड टेक। अगर आप उनसे उनका टाइम मांग रहे हो तो इन रिटर्न आपको उनको कुछ देना है। वो जो देना है कुछ रिटर्न, वो टेंजिबल भी हो सकता है, वो इनटेंजिबल भी हो सकता है। वो इनटेंजिबल में एक्सपीरियंसेस आ गए, टेंजिबल में गिव अवेज आ गए, सच एज मग्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो बातें हम डिस्कस करेंगे आहिस्ते आहिस्ते। तो इनटेंजिबल एक्सपीरियंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का मिक्सचर होना चाहिए आपके पास कंज्यूमर को देने के लिए। ये नहीं कि सिर्फ आपने जो है टेंजिबल रिवॉर्ड्स और गिफ्ट्स दे दिए और एक्सपीरियंस दिया ही नहीं, जो मकसद ही किल हो गया पूरा एक्टिवेशन का। एक्सपीरियंस ना दिया आपने तो काइंडनेस विल एंड रिस्पेक्ट विल हेल्प स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप। आपने ऑब्वियसली यू विल हैव टू बी वेरी you'll have to deal your consumers in a respectable way, उनको काइंड तरीके से डील करना है ताकि ब्रांड और कंज्यूमर के बीच का रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है। सिंपलिसिटी, सिंपल होना चाहिए आइडिया। अब से कुछ सेशंस पहले हमने एक चीज डिस्कस की थी जहाँ पे स्टीव जॉब्स का था एक स्क्रीन पे, जिसमें वो कहता है कि सिंपल कैन बी more difficult than complex. Becoming something, creating something simple can be more difficult than doing something complex. Simple idea बनाना बहुत मुश्किल है, ये आप लोग समझ लो। जब ये काम शुरू करोगे ना इसमें तो आपको पता चलेगा सिंपल करना आइडिया को बहुत मुश्किल है। और जितना सिंपल होगा आपका कॉन्सेप्ट, उतना ही मैसेज को, ऑडियंस को वो समझ आएगा। तो आपका आइडिया सिंपल होना बहुत जरूरी है, आपका आइडिया एक्टिवेशन का।
ठीक है, कॉन्सेप्ट एक्टिवेशन का। तो जब आप सिंपल आइडिया बनाओगे और उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखोगे उस आइडिया में, वो सिंपल होगा, तो आपके फैंस बनने शुरू हो जाएंगे। जो वैल्यू और रेलेवेंस स्ट्रॉन्ग होगा आपके आइडिया में, एक्टिवेशन आइडिया में, तो ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं आपके, जो पार्टिसिपेट करेंगे आपकी एक्टिविटी में, वो दे विल बिकम योर फैंस। बिकम योर फैंस मींस ब्रांड के फैंस बन जाएंगे। ठीक है, और जितना ही वो आइडिया कॉम्प्लेक्स होगा, उतनी जो है कंज्यूमर गिव अप करने के लिए रेडी हो जाएगा, एनर्जी जो है उनकी यूटिलाइज हो जाएगी, एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग बैड वर्ड ऑफ माउथ अबाउट योर ब्रांड एक्टिवेशन। ठीक है, तो इसलिए सिंपल आइडिया को बहुत ज्यादा अपने सिंपल करने की तरफ फोकस करना है। अब जाहिर है, जब आप प्लान करते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट, तो वो शुरू में कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको फिर स्टूडेंट्स ग्रुप्स मिल के आपस में बैठ के इसको सिंपल करने की कोशिश करते हैं, और फिर मैं भी उनको हेल्प करता हूँ टू सिंप्लीफाई योर आइडिया। आई गिव यू सजेशंस फॉर दैट, टू पॉलिश योर आइडियाज एंड ऑल। तो इसको भी हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल सी केस स्टडीज। आगे बढ़ते हैं। लॉन्च, जब इवेंट लॉन्च करना है या आइडिया लॉन्च करना है, अपने जो भी इवेंट है, रियल वर्ल्ड में इवेंट है या फिर वर्चुअल वर्ल्ड में इवेंट है, ठीक है, तो वो आपने जो है स्टार्ट विद योर ओन चैनल्स। यूज सम एनर्जी टू गेट मीडिया टू राइट अबाउट इट। ओन चैनल्स हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, वी हैव आवर ओन एक्टिवेशन पेज, राइट? सो यू हैव अ किक स्टार्ट ओवर देयर। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट क्रिएटिंग अ फैन बेस फर्स्ट एंड देन लॉन्चिंग योर आइडिया, बिकॉज उसकी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वो सब चीजें रेडी है। ठीक है, अगर आइडिया अच्छा है तो वहीं पर आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। the that will deliver a much better ROI. ROI is return on investment. ठीक है, जो 80-20 रूल है मीडिया वर्सेस प्रोडक्शन, लाइक इन ट्रेडिशनल कैंपेन्स, 80-20 रूल इज कि आपने 80% इन्वेस्ट किया कंज्यूमर के अंदर, उसने 20% रिस्पॉन्स दिया आपको, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है। तो ओन्ड अर्नड पेड इट। तो आइडिया आपका अगर स्ट्रॉन्ग होगा, सिंपल होगा, रेलेवेंस होगी कंज्यूमर के लिए, वैल्यू होगी उसके अंदर, कंज्यूमर का दिल चाहेगा आपके एक्टिवेशन को शेयर करने का अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, तो ऑब्वियसली वो ओन्ड अर्नड पेड हो जाएगा आपका पूरा एफर्ट रिगार्डिंग दैट एक्टिवेशन। Listen, learn, and reinforce. When you have launched and put aside a budget for it, you can get a lot out of this. एक बार आपने प्लानिंग कर ली है पूरी रिसर्च के साथ, अब आपने उसको लॉन्च करना है विद इन द गिवन बजट यू हैव। इस पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बजट क्या है और किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है, लिमिट क्या है बजट की एंड ऑल। ये हम आफ्टर मिड टर्म जो सेशन होंगे उसके अंदर सिर्फ यही डिस्कशन कर रहे होंगे प्रोजेक्ट रिलेटेड। व्हाट वैल्यू डज इट क्रिएट फॉर कंज्यूमर्स? कंज्यूमर के लिए क्या वैल्यू है? एक्सपीरियंस एंड एंटरटेनमेंट। यस, एक्सपीरियंस तो देना है ब्रांड का, लेकिन बोरिंग नहीं कर देना आपने। एक्सपीरियंस ऐसे देना है कि एंटरटेनमेंट भी हो कंज्यूमर्स के लिए, बिकॉज बोरिंग इज समथिंग व्हिच a very less number of people would go for. ऐसा नहीं कि बोरिंग आइडियाज में लोग नहीं होंगे। अगर बड़ा टेक्निकल ब्रांड होगा तो थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट बोरिंग होगा फॉर मैसेस, लेकिन आपने एज मच एज यू कैन पुल इन एंटरटेनमेंट साइड इन योर ब्रांड एक्टिवेशन कॉन्सेप्ट, आपने वो करना है। आइडेंटिटी क्रिएशन थ्रू सोशल कैपिटल। आइडेंटिटी किसकी क्रिएट हो रही है? ब्रांड की। सोशल कैपिटल क्या है? वो कंटेंट जो आपको एक्टिवेशन इवेंट में मिल रहा है ऑडियंस से। वो कंटेंट वीडियोस भी हो सकती हैं, वो कंटेंट पिक्चर्स भी हो सकती हैं, वो कंटेंट टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नॉलेज एंड लर्निंग हो फॉर कंज्यूमर्स, कोई नई चीज सीखे कंज्यूमर उस एक्टिवेशन से। प्राइजेस एंड मनी होनी चाहिए, लेकिन आप खुद देख लो, उसको फोर्थ पॉइंट पे लिखा हुआ है, मींस प्रायोरिटी आपकी प्राइजेस एंड मनी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फॉर ब्रांड, ब्रांड के लिए क्या वैल्यू है एक्टिवेशन से? ब्रांड के लिए सिंपली सबसे बड़ी बात, फैन बेस डेवलप हो जाती है, एम्बेसडर्स बन जाते हैं। ये लोग जो आपकी एक्टिविटी में, आपकी एक्टिवेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये आपके लिए आपके फैन बन जाते हैं, एम्बेसडर्स बन जाते हैं। These are the people we want to reach. Obviously यही तो चाहिए हमें।
जो फैन बन जाए आपके, but also our important resource since they will help us reach their friends, because ये फैन बन गए आपके, अब ये आपके ब्रांड की पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ स्टार्ट कर देंगे विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली, या फिर शेयर करेंगे थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑल। तो आपकी ब्रांड की पॉपुलैरिटी ऑर्गेनिकली ग्रो करेगी इस तरीके से, जो एडवर्टाइजिंग में एटीएल में ग्रो नहीं करती। If we build up large fan base, we can reactivate them in connection with events like product launches. एक बार ये फैन बेस बन जाए, इसका डेटाबेस आ जाए, जो डेटाबेस पे भी मैं बात करूंगा आफ्टर मिड टर्म। डेटाबेस कलेक्ट करना होगा आपने, ये सारे जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनके ईमेल एड्रेसेस, उनके फोन नंबर्स, उनका नाम, उनका एज, नो ऑल दीज थिंग्स। तो जब डेटाबेस आपके पास बन जाता है, तो फ्यूचर इवेंट्स आप करते हो या फ्यूचर में जब ब्रांड कोई अनाउंसमेंट्स करता है, प्रोडक्ट लॉन्चेस करता है, कोई इवेंट्स करता है, तो इनको टैप करना बड़ा आसान हो जाता है ब्रांड के लिए, इनको रीएक्टिवेट करना बहुत आसान हो जाता है। कंटेंट, ब्रांड को क्या मिलता है? वैल्यू फॉर ब्रांड डिस्कस हो रही है। वैल्यू फॉर ब्रांड क्या है? सबसे पहला फैन, सेकंड है कंटेंट। कंटेंट मिलता है, मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि वीडियोस मिल जाती हैं ब्रांड्स को, फोटोज मिल जाती हैं ब्रांड्स को इतनी सारी उस दिन, या जो कंज्यूमर है खुद शेयर करता है। टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट बहुत सारा कंज्यूमर की तरफ से ब्रांड को मिल जाता है, आइडियाज मिल जाते हैं। ये कंटेंट ब्रांड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ब्रांड फ्यूचर में इस कंटेंट को अपनी कैंपेन्स में यूज कर सकता है। तो टेलीनॉर ने क्रिएट किया था कॉन्सेप्ट जिसमें जो है यूजर ने डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की थी, जो कि आगे जाके डिजिटल कंटेंट क्रिएशन उसकी कैंपेन्स में यूज भी हुई थी। अवेयरनेस क्या है? If our concept is so strong that our fans want to share it, we've created the basis for viral spread. Viral कब होती है कोई चीज, कोई वीडियो, कोई पिक्चर वायरल कब होती है? जब उसके अंदर इतनी वैल्यू होती है, या इतनी उसके अंदर जो है उसका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है उस चीज का, उस वीडियो का, उस कंटेंट का। ठीक है, तो वो वायरल होता है अगर आपके ब्रांड एक्टिवेशन इवेंट ही की कंटेंट वायरल हो जाता है जब, तो उसकी अवेयरनेस, उसकी पेनिट्रेशन ऑडियंस के अंदर, जो उस ब्रांड के कंज्यूमर्स नहीं भी हैं, कॉम्पिटिटर ब्रांड को यूज करते हैं, उनके अंदर अवेयरनेस और उसकी पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो वो मार्केटिंग करना, आगे जाके आपकी कैंपेन्स लॉन्च करना, वो आपके लिए एक ग्राउंड सॉफ्ट कर देती है उन कंज्यूमर्स के लिए जो आपके ब्रांड को यूज नहीं करते, आपके कंपटीशन को यूज करते हैं। So, knowledge and permissions. With digital activation, we can get a lot of data, obviously, about our participants and give us information. जैसे मैंने कहा, database जमा हो जाएगा आपके पास। We can also get permissions to contact them again. Ethically तो यही होना चाहिए, हम उनसे पूछेंगे, हम आपको contact कर सकते हैं, disclaimer होता है, Of course, this must be done with deep respect and relation to individual interest. वही disclaimer करते हो आप, एक उनको उनसे रिक्वेस्ट करते हो कि we would like to contact you again for further promotions and all. तो evolution क्या है? Our brand will evolve on the basis of this involvement of this content. Brand जितना एक्टिवेशन की तरफ आता है, उसकी ब्रांड की लर्निंग बहुत होती है कि ब्रांड के अंदर क्या फर्दर उसको नई पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करनी है, कंज्यूमर के साथ इंटरेक्शन की वजह से, डायलॉग की वजह से। ठीक है, ऑर्गेनिक ब्रांड का फैन बेस ऑर्गेनिकली ग्रो करता है, फोर्सफुली ग्रो नहीं करता, ऑर्गेनिक ग्रो करता है, नेचुरल तरीके से ब्रांड की फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। तो 5 things which you could take home or are the conclusion of this session is that activation is an investment in your brand. Talk with people, not to people. Involvement degree is equal to value plus relevance. Promote your activation and allocate a budget to reinforce it. Brand activation helps a brand to evolve. Okay. So this is end of the presentation. I will be taking questions and answers Q&A regarding this session. जी दानियाल हसन। सर मेरा आपसे सवाल ये था कि ब्रांडिंग ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स के लिए करना रिलेटिवली आसान है सर,
मगर सर जो सर्विसेज है हम्म कॉर्पोरेट खास तौर पे, फॉर एग्जांपल फैसिलिटी मैनेजमेंट है सर, यस जिसके अंदर आप जनरेटर्स और जैनिटोरियल और सब कुछ चीज आप देख रहे होते हैं राइट सर। अगर उनको अपनी ब्रांडिंग करवानी है तो हम वो किस तरह करेंगे? क्योंकि उसके अंदर ऑब्वियसली ऑडियंस को एंगेज करना, हमारी ऑडियंस होगी सारी कॉर्पोरेट। तो देखो, हर एक्टिवेशन इवेंट या हर एक्टिवेशन जो कॉन्सेप्ट है वो फन और एंटरटेनिंग साइड पे नहीं हो सकता। ठीक है, डिपेंड करता है ब्रांड की अपनी ब्रांड पर्सनालिटी, ब्रांड इमेज, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें देखनी होती है। अब जाहिर है, जिस तरह तुम कह रहे हो सर्विस सेक्टर में तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एक्टिवेट करना, लेकिन इसकी भी एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे ही स्टूडेंट्स ने डिफरेंट इवेंट्स में हमारे जो है सर्विस सेक्टर को भी एक्टिवेट किया, वो भी मैं इसकी भी एग्जांपल्स, सक्सेस स्टोरीज आपके सामने रखूंगा डिटेल। इस क्वेश्चन का आंसर आपको एक जुमले में मैं नहीं दे सकता, आप समझ रहे हो मेरी बात। आपको इसको ओवर द पीरियड ऑफ सेशंस, जब केस स्टडीज डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो आपको मिलेगा। तो हाँ, तो फिर ऑडियंस जैसी होती है वैसी ही एक्टिविटी आपको प्लान करनी होती है। अब ऑडियंस आपकी कॉर्पोरेट है, सीरियस है, B2B है, तो आपकी एक्टिविटी कोई सोशल मीडिया पे नहीं होती ना फिर इस तरीके से, समझ रहे हो। तो उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी प्लानिंग, वो फिर आप ये नहीं हो रहे होते मग बांट रहे हैं, टी-शर्ट बांट रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, इस तरह नहीं होता। फिर उसकी बड़ी सीरियस प्लानिंग आपको एक्टिवेशन करनी पड़ती है। जी हसाम। सर हर साल जो हमारा ब्रांड एक्टिवेशन इवेंट होता है CMA में, तो उसके बाद यूजुअली आई डोंट नो होता क्या है, सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है या नहीं मुझे ये नहीं पता, लेकिन आप लोग उसको कैसे एनालाइज करते हैं कि वो कितना सक्सेसफुल रहा था वेरी या गुड, वेरी रहा? गुड। अच्छा, कुछ केसेस में तो ऐसा हुआ है, एक इत्तेफाक है कि एक्टिवेशन इवेंट हो गया, उसके बाद भी एक क्लास बच गई, समझ रहे हो। जो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं कोर्स के अंदर, उसके बाद भी एक क्लास बच गई। तो ये ऐसा मेरे ख्याल से 2 इवेंट में हुआ है ऐसा। अब तक हम 7 इवेंट कर चुके हैं, आई एम नॉट श्योर, आई हैव टू काउंट। तो उसमें 2 बार ऐसा हुआ है। तो उस जो लास्ट क्लास बचती है ना, उसमें हम पोस्ट इवेंट मीटिंग करते हैं। ठीक है, पूरे इवेंट को रिकॉल करते हैं, क्या किसकी जो है गलतियां क्या थी, लर्निंग्स क्या थी, सारे स्टूडेंट्स अपना अपना जो है डिस्कशन उसमें करते हैं। पोस्ट इवेंट इवैल्यूएशन मीटिंग होती है एक तरह की। तो हर बार ऐसा नहीं हो पाता, बट सिंस इस बार सब वर्चुअल है, तो आई लाइक योर आइडिया कि हम इस बार वर्चुअली कर लेंगे एक पोस्ट इवेंट इवैल्यूएशन मीटिंग। ठीक है सर। तो ये असाइनमेंट इस वीक की मैंने यहाँ पर डिटेल नहीं लिखी है। उसकी वजह ये है कि ये असाइनमेंट जो है वो इट्स नॉट लाइक असाइनमेंट जो अब तक आप लोग कर रहे हो, क्या कहते हैं, रिटन या ग्राफिक फॉर्म में सबमिट कर रहे हो। ये असाइनमेंट इस तरह की होगी कि मैं कुछ वीडियोस के लिंक्स दूंगा आप लोगों को। ठीक है, वो वीडियोस के लिंक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा ग्रुप पे। वो वीडियोस आप सबने देखनी है, और उस वीडियोस में से रिलेटेड आपको क्विज आ सकता है आगे। वो क्विज क्या होगा, वो क्वेश्चन क्या होगा क्विज का, वो मैं अभी नहीं बता सकता। बट वंस आप वो वीडियोस केयरफुली वॉच कर लोगे, लिंक्स मैं सेंड कर दूंगा आपको, और वो केयरफुली वॉच करने के बाद होगा बड़ा सिंपल सा क्विज, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा उसके अंदर, बड़ा सिंपल सा होगा, लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं बता सकता अभी। तो बस आपको वीडियोस वॉच करनी है इस वीक के लिए, और ये सबमिट कुछ नहीं करना असाइनमेंट, बस वीडियो वॉच करनी है। सबमिशन कोई नहीं है। जब वो क्विज होगा तो उसमें आप उसको क्विज को जो है वो सॉल्व कर लोगे, दैट्स इट। क्लियर हो गया गाइस? गुड हो गया। यस सर। हाँ, तो मतलब जी कोई सर। कोई ऐसा असाइनमेंट नहीं है कि आपने बैठ के PDF बनानी है, वर्ड बनाना है, पावर पॉइंट, ऐसा कुछ इस वीक के लिए नहीं है। वो वीडियोस देखनी है, समझ रहे हो? जी सर। अच्छा, चलो गाइस, दिस इज एंड ऑफ दिस सेशन एंड सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर. So guys, this is end of this session. I hope you liked this video. Do subscribe to my channel. See you next week. Till then, take care.